फिजिक्स ऑप्शन को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं एड्सॉर्प्शन का सेकंड टाइप, दैट इज केमिसॉर्प्शन। सो केमिसॉर्प्शन को हम केमिकल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि ये होता क्या है। सो व्हेन molecules of adsorbate and adsorbent are held together by strong forces of attraction similar to chemical bonds. The type of adsorption is known as chemical एडसॉर्प्शन, जिसको हम केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो समझते हैं जरा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के, उनके बीच में होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि सिमिलर है केमिकल बॉन्ड्स की तरह, मतलब कि केमिकल बॉन्ड्स जैसे ही हैं। तो इस टाइप की जो एड्सॉर्प्शन है जिसमें एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो जो एड्सॉर्प्शन है उसे हम बोलेंगे केमिसॉर्प्शन। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो इससे क्या बनेगा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ some sort of compounds on the surface of adsorbent। इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहां एड्सोर्बेंट के सरफेस पे कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो ये आपकी केमिसॉर्प्शन है। अब हम केमिसॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे इसमें है वो है स्पेसिफिक नेचर। सो these are highly specific in nature। केमिसॉर्प्शन जो होता है, केमिसॉर्प्शन is highly specific। केमिसॉर्प्शन is highly specific in nature। क्यों होता है highly specific nature में? Because of the formation of chemical bonds between adsorbate and adsorbent। तो हम कह सकते हैं कि जो केमिसॉर्प्शन है बहुत ही स्पेसिफिक है नेचर में, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। क्यों है स्पेसिफिक? क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है। कहाँ केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं? एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच में। और केमिकल बॉन्ड्स ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं, किसी के बीच में भी केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो कंपैटिबिलिटी तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे बॉन्ड्स जो है स्पेसिफिकली बनते हैं, सबके साथ सब तरह की बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इसीलिए केमिसॉर्प्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड दैट्स व्हाई दिस केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। नाउ यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इज adsorbed on the metal surface by
हाइड्राइड, हाइड्राइड बनाते हैं। नाउ यहां जो हाइड्राइड बनता है, हाइड्रोजन combines with unpaired electrons in d orbitals of transition metals। तो चलिए इस एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं, क्या है इस एग्जांपल में ऐसा। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि केमिसॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर में, तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है मेटल के सरफेस पे और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, तो हो गई बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसे ही हाइड्रोजन जो है एब्जॉर्ब होगा ट्रांजिशन मेटल्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सरफेस पे और वहां वो बनाएगा हाइड्राइड मतलब मेटल हाइड्राइड बनाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कंबाइन करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। और कहां होते हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन मेटल्स के। तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, इसीलिए हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर में। तो ये तो हो गई आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक। अब हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे केमिसॉर्प्शन के केस में। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो थोड़ा सा और आगे स्पेसिफाई करेंगे हम, क्योंकि मैं यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में एनर्जी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी है इन्वॉल्व तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो होगा ही ना। तो इसीलिए जो सेकंड जो मैं कैरेक्टरिस्टिक बताने वाली हूं, किसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिसॉर्प्शन। सो सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक मैं बताऊंगी, एक कैरेक्टरिस्टिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट द एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, क्योंकि हम एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जनरल हम बात कर चुके हैं एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन की। तो हमने ये पढ़ा था कि एडसॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी तो फिजिसॉर्प्शन में भी रिलीज हुई थी, एनर्जी यहाँ पर केमिसॉर्प्शन में भी रिलीज होगी, बट द एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, जो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन है इज वेरी हाई, बहुत हाई होती है एज कंपेयर्ड टू फिजिसॉर्प्शन। क्यों होती है, सिंस केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि केमिसॉर्प्शन के केस में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और केमिकल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, तो इसी वजह से एनर्जी रिलीज्ड इन द केस ऑफ केमिसॉर्प्शन इज आल्सो हाई। तो कितनी हाई, कितनी एनर्जी हो सकती है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 80 to 240 किलो जूल मोल इनवर्स और even more, which we quite come across in chemical bonds। तो जो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन है वो कितनी है, वो 80 to 240 किलो जूल पर मोल या उससे भी ज्यादा रिलीज होती है, जो कि एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन पे रिलीज एनर्जी जितनी ही है। इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एंड दैट्स व्हाई एनर्जी रिलीज मतलब एनर्जी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड, इट मींस सी टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इरिवर्सिबल नेचर। इरिवर्सिबल नेचर के बारे में बात करेंगे हम केमिसॉर्प्शन के, तो बात करते हैं। इट
cannot be reversed until the bond formed between constituents of the adsorbent and adsorbate are cleaved, and this requires energy. Thus, it is normally irreversible. तो बात करते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे, इरिवर्सिबल नेचर की बात कर रही हूँ। तो इरिवर्सिबल है ये नेचर में, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉन्ड जो बना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बीच में, उसको क्लीव करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी आप उसको रिवर्स कर पाओगे। और वो केमिकल बॉन्ड है, वो छोटा मोटा बॉन्ड नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो है वो हाई है। इसीलिए ये केमिसॉर्प्शन नॉर्मली इरिवर्सिबल ही कंसीडर किए जाते हैं। सो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सरफेस एरिया। ये हमने फिजिक्स ऑप्शन के केस में भी डिस्कस किया था, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो फिजिक्स ऑप्शन जैसा था उसी तरह से यहाँ भी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, केमिकल ऑप्शन उतना ही ज्यादा होगा। सो लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द adsorbent favors chemisorption because the particles of adsorbent and adsorbate get more opportunity to interact। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा केमिसॉर्प्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होंगे एडसॉर्बेंट के और एडसॉर्बेट के, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इंटरैक्ट करने की। तो जितना बड़ा सरफेस होगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स सरफेस पे एक्सपोज होंगे और उतने ज्यादा एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बीच के इंटरैक्शंस बढ़ेंगे, और जितने इंटरैक्शंस बढ़ेंगे उतने उनके बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसीलिए सरफेस एरिया के बढ़ने से केमिसॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर या कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, वो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर। जो मॉलिक्यूलर लेयर बनती है केमिसॉर्प्शन पे, वो उसका नेचर कैसा है, तो पढ़ते हैं जरा। द molecules of adsorbate forms chemical bonds with those of adsorbent since only a single layer of the adsorbate can participate in the bond formation
ध्यान से। जो आपका केमिसॉर्प्शन है वो मोनोलेयर बनाता है। मोनोलेयर कैसे बनाता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एड्सॉर्बेट के, उन्हें केमिकल बॉन्ड बनाना होता है एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल से, और क्योंकि एक सिंगल लेयर जो है एड्सॉर्बेट की वो ही एड्सॉर्बेंट के साथ जुड़ सकते, इसीलिए वो मोनोलेयर बनाएंगे। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। तो देखिए ये सरफेस है, ये सरफेस है आपका एड्सॉर्बेंट का। ये पार्टिकल्स होंगे इसके सरफेस पे, ये पार्टिकल्स। हालांकि पार्टिकल्स इसके नीचे भी होंगे, लेकिन हमें उन पार्टिकल्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन तो सरफेस के पार्टिकल्स के साथ होगा। अब इसके पास आएगा आपका एड्सॉर्बेट, तो एड्सॉर्बेट सरफेस पे इस तरह से आएगा, इस तरह से एक्यूमुलेट होगा, एक सिंगल लेयर बनाएगा। लेकिन एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स ऊपर भी हैं, लेकिन उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जो केमिसॉर्प्शन है वो केमिसॉर्प्शन सिर्फ इन दो लेयर्स के बीच में होगा, क्योंकि ये जो दो लेयर्स है, ये वाली एड्सॉर्बेट की और ये वाली एड्सॉर्बेंट की जो लेयर है, ये जो दो लेयर्स है यही डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और इसीलिए इन्हीं दो लेयर्स के बीच में ही आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होगी, और इसीलिए कंपाउंड बनके वो वहीं पे चिपक जाएंगे। इसीलिए इसको कैसा कहा गया है? मॉलिक्यूलर लेयर जो इसकी है वो मोनोलेयर है। एक सिंगल लेयर ऑफ कंपाउंड्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये और ये आपस में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये जो लेयर्स दो हैं इनके बीच में काफी डिस्टेंस है, और इसीलिए इनके बीच में कंपाउंड फॉर्मेशन होगा भी नहीं। कंपाउंड फॉर्मेशन सिर्फ सरफेस पे होगा। तो ये सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट will form compound with the particles of adsorbate on its surface, and that's why monolayer बनती है केमिसॉर्प्शन के केस में। That's why the nature of the chemisoption is monolayer. So these were the characteristics of the chemisoption. पर यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हो जाता है, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और बताने वाली हूँ जो आपके काम का है। तो ये एक फैक्ट है एक तरह से। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट इज फिजिसॉर्प्शन चेंजेस टू केमिसॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फिजिसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर आप कंडीशन चेंज कर दो। तो अगर आप टेम्परेचर हाई कर दोगे तो फिजिसॉर्प्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिसॉर्प्शन। उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एग्जांपल सी, एग्जांपल है हाइड्रोजन इज एड्सॉर्ब्ड on the surface of nickel at low temperature. Now लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन जो है निकेल के साथ जो एड्सॉर्प्शन करता है उसमें क्या होता है? वो फिजिसॉर्प्शन होती है। तो H2 is adsorbed on the surface of nickel at low temperature, and the forces of attraction are van der Waals forces of attraction। तो हम क्या कह सकते हैं कि at low temperature
सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, इसीलिए लो टेम्परेचर पे फिजिजॉर्प्शन होगा। नाउ एट हाई टेम्परेचर द molecules of hydrogen dissociate, वो टूट जाते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर पे और डिसोसिएट होके क्या बनाते हैं, एटम्स, एंड हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ निकल बाय chemizoption. So this is the fantastic example which will explain you that physisorption changes to chemizoption at high temperature. So this is a fact, or you can say reality, in which physisorption can be converted into chemizoption. So आपको यहाँ पे पता चल गया physisorption के बारे में भी और chemizoption के बारे में भी. Now I think you can easily differentiate between the physisorption and the chemizoption.